Hello everyone, welcome back to our channel of Little Master Public School. Today I am going to teach chapter number 6 of science subject for the class 8th, which is combustion and flame. ओके, combustion and flame क्या होता है इस चैप्टर में हम पूरा डीपली समझेंगे। वो यहाँ पे देखो आप, फर्स्ट पैराग्राफ है, वो क्या है, We use different kinds of fuel for various purposes at home, in industry and for running automobiles। मतलब कि हम काइंड्स के अलग अलग प्रकार को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, राइट। हमारे घर में और कंपनी में, फैक्ट्रीज में। ओके, योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउ डंग, वुड, कॉल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस नेचुरल गैस एक्सेट्रा। फ्यूल में हम किस किस का मतलब कि इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये काउ डंग, वुड, कॉल, चारकोल एक्सेट्रा का हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ हम यहाँ पे देखेंगे कि एक एक्टिविटी है, एक क्वेश्चन है कि अगर आप एक कैंडल को जलाओ और एक कोयले को जलाओ तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जो कैंडल है वो फ्लेम के साथ जलती है, मतलब उसमें आपको देखने को आग देखने को मिलती है। फ्लेम मतलब कि जो मतलब कि लो प्रकाश। ओके, लेकिन वही अगर कोयला जलेगा तो उसमें फ्लेम देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ हमें ऊष्मा आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज कंबशन। कंबशन क्या होता है, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। कंबशन क्या होता है, एक तरह से जलना। ठीक है, जो भी केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करके हमें हीट देता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंबशन, या तो जलना। ठीक है, किसी भी पदार्थ को जलना होता है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कंबशन। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंस्टिबल। मतलब कि जो भी कंबशन से जो भी सब्सटेंस जलते हैं उनको क्या कहते हैं, कंस्टिबल। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल, और उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूल भी कहते हैं। ओके, ये जो एक्टिविटी है वो सब आपको रीड कर लेनी है और उसको प्रैक्टिकली भी ट्राई करनी है। ओके, वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज़ नेसेसरी। हमने देखा है जहाँ पे अगर हवा होगी वहाँ पे ही मतलब कि ज्वलन या फिर आग लगेगी। जहाँ पे हवा मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा वहाँ पे आग नहीं लगेगी। सपोज़ ये जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया है वो इसी को चेक करने के लिए किया गया है कि ये जो कंबशन प्रोसेस है वो किसके प्रेजेंस में होती है। ओके, व्हेन एयर, ये एक्टिविटी के इंक्लूडिंग है वो कर लेना आप। देख आपने नोट किया होगा कि कभी भी कोई इंसान आग में फंसा होता है तो हम उसको एक ब्लैंकेट से कवर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ब्लैंकेट से उसको कवर करेंगे तो उसके अंदर ऑक्सीजन मतलब कि हवा नहीं जा पाएगी। ओके, इसीलिए हम किसी भी इंसान को जब वो आग में फंसा होता है तब हम उसको ब्लैंकेट से कवर करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक प्रोसेस देखो, जंगल में आग कैसे लगती है। तो जंगल में आग जब वो सूखे पत्ते हो जाते हैं, मतलब लकड़ियाँ सूख जाती है, तो जब भी समर का टाइम होता है तो चिंगारी वगैरह से आग लग जाती है, और बीच में मतलब कि जो ट्रीज होते हैं उनके बीच में घर्षण, ओके, घर्षण की वजह से वहाँ पे आग लग जाती है और वहाँ पे ऑक्सीजन तो होता ही है। ओके, अब यहाँ पे आता है नया डेफिनेशन, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ओके, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए एक टेम्परेचर तक जाना होता है, जो टेम्परेचर पे वो सब्सटेंस जलता है उसे क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे भी ये एक्टिविटी है और दूसरी क्या है, ये
मैच स्टिक की यहाँ पे हिस्ट्री है जो कि आपको पढ़ लेनी है, आपको थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा। ओके, अब यहाँ पे भी एक्टिविटी की गई है। We find that combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition। मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अगर कम होगा तो उधर पे जल्दी से आग मतलब कि वो जलेगा नहीं। ओके, अब यहाँ पे देखो, if we continue heating the cup we can even boil water in the paper cup। अगर हम कंटिन्यूसली किसी कप को गरम करते हैं तो उसमें हम पानी को गरम कर सकते हैं। ओके, वो मतलब उबलने लगेगा। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस phenomenon? The heat supplied to the paper cup is transferred to water by conduction, so in the presence of water the ignition temperature of paper is not reached। मतलब कि जो वाटर है, वाटर क्या ठंडा सब्सटेंस होता है। ओके, तो वो पेपर कप को हीट होने नहीं देती है। इसके लिए जो वो पेपर कप है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता है, और वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वो जलेगा भी नहीं। ओके, द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विथ अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। मतलब कि जो बहुत ही जल्दी इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं और तुरंत ही उसमें आग पकड़ लेते हैं, तो इस तरह के फ्लेम को क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक्सेट्रा। ओके, हमने देखा है कि ये सब का अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आग बहुत जल्दी लग जाती है। ओके, अब यहाँ पे लिखा है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। मतलब हम फायर को कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं। You must have seen or heard or fire breaking out in homes, shops and factories। तुमने सुना होगा कहीं पे भी आग लग सकती है। If you have seen such an accident, write मतलब अगर तुम्हारे साथ ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप उसके बारे में लिख सकते हो और उसके बारे में क्लास में डिस्कशन कर सकते हो। When a fire brigade arrives, what does it do? It pours water on the fire. Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature। हाँ, वो फायर ब्रिगेड आते हैं तो क्या करते हैं? पानी डालते हैं जिससे कि जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है वो नीचे आ जाता है। ओके, दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। और ये क्या करता है? आग को फैलने से बचाता है। वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड द combustible मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ। मतलब कि जो अगर हम पानी डालेंगे तो एयर का जो सप्लाई है वो भी रुक जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से हम आग को रोक सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, तो ये आपको ओके, तो इस बारे में आपको समझना है। फिर टाइप्स और कंबशन हम इसके आगे के वीडियो में सीखेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।